जंगल दोस्ताना फनी जंगल स्टोरीज फॉर किड्स। जंगल में सुबह का समय था। हवा में ओस की खुशबू थी और पेड़ों के बीच से सूरज की किरणें ऐसे छन रही थी जैसे किसी ने सोने के धागे टांग दिए हों। पर आज का दिन कुछ अलग था। हर तरफ सन्नाटा, पर वो वाला सन्नाटा नहीं जो शांति देता है, बल्कि वो वाला जो डराता है। पहला दृश्य, गधे का सन्नाटा। गजादर गधा, जो पूरे जंगल का सबसे भोला और मेहनती जानवर माना जाता था, आज अपने घर के बाहर अकेला बैठा था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे और चेहरा थका हुआ था। गजाधर भाई, सब ठीक है? सामने से लोमड़ी लाली बोली, जो हमेशा चालाक मुस्कान के साथ घूमती रहती थी। गजाधर बोला, नहीं, बस धीरे धीरे बोरा बांध रहा था। बोरे से कुछ लाल लाल टपक रहा था जैसे खून। लाली की आंखें चौड़ी हो गई। गजाधर, ये क्या है तेरे बोरे में? गजाधर ने सिर उठाकर धीरे से कहा, मांस। मांस? लाली का गला सूख गया। किसका? गजाधर बस मुस्कुरा दिया। जिसका नसीब में लिखा था। और वो वहां से धीरे धीरे निकल गया। दूसरा दृश्य, जंगल में खबर। कुछ ही घंटों में पूरा जंगल गूंज उठा। गधा अब मांसाहारी हो गया है। उसने खरगोश खा लिया। शायद शेर की गुफा में भी गया था। हर जानवर डरा हुआ था। हाथी ने कहा, अगर गधा मांस खा सकता है तो अगला कौन? बंदर बोला, वो तो हमारा भी दोस्त था, अब हमें खा जाएगा क्या? शेर भीम को खबर मिली। वो जंगल का राजा था, पर दिल से भावुक। उसने कहा, गधा और मांसाहारी, ये हो नहीं सकता, मैं खुद देखता हूँ। तीसरा दृश्य, शेर और गधा आमने सामने। दोपहर को नदी किनारे शेर और गधा आमने सामने हुए। भीम बोला, क्या ये सच है कि तू अब मांस खाता है? गजाधर शांत था। उसके बोरे से फिर वही लाल तरल बहा। अगर मैं खाता हूँ तो? उसने कहा। शेर गरजा। तू मजाक कर रहा है ना? गजाधर बोला, मजाक अब मुझे समझ नहीं आता भीम। जब मैं घास खाता था सब हंसते थे कि गधा घास खा रहा है। अब मांस खाता हूँ तो डर रहे हो? मैं तो वही हूँ, बस दुनिया बदल गई है। लाली, जो झाड़ियों में छिपकर सब देख रही थी, कांप गई। उसने सोचा, कुछ तो गड़बड़ है। गजाधर ऐसा नहीं हो सकता। चौथा दृश्य, गधे का अतीत। रात को लाली चुपके से गजाधर की झोपड़ी में घुसी। वहां दीवार पर कुछ पुराने निशान थे। एक जला हुआ लकड़ी का टुकड़ा और कुछ नाम खुरचकर मिटाए गए थे। एक कोना खुला था जहां उसने कुछ देखा। एक छोटी सी फोटो, गजाधर और एक इंसान का बच्चा साथ में। लाली ने धीरे से कहा, तो तू कभी इंसानों के बीच रहा था? उसी वक्त पीछे से आवाज आई, हाँ, और वही मेरी जिंदगी बदली थी। गजाधर दरवाजे पर खड़ा था। उसकी आंखें लाल नहीं थी, थकी हुई थी। उस बच्चे का नाम था चीकू, मेरा सबसे अच्छा दोस्त। वो मुझे हर रोज रोटी और गुड़ खिलाता था। एक दिन गांव में आग लगी, मैं भाग निकला, लेकिन वो नहीं बचा। गजाधर की आवाज कांप रही थी। उसके बाद जब भी किसी चीज की जलने की गंध आती है, मुझे भूख लगती है, जैसे अंदर कुछ टूट गया हो। लाली धीरे से बोली, पर तूने खरगोश का? नहीं लाली, वो खरगोश मरा हुआ था, मैंने सिर्फ उसे दफनाया। पर जंगल ने देखा खून और बना दी मेरी नई पहचान, मांसाहारी गधा। पांचवा दृश्य, शिकारी का साया। अगली सुबह जंगल में गोलियों की आवाज गूंजी। लाली चीखी, शिकारी आ गए। भीम और बाकी जानवर भागने लगे, पर गजाधर वही रुका रहा। उसकी आंखों में एक पुरानी याद चमकी, आग, धुआं और इंसान। फिर से वही। उसने फुसफुसाया। शिकारी पास आते गए। उन्होंने शेर को जाल में फंसा लिया।
भीम दहाड़ा, पर कुछ नहीं हो पाया। लाली दूर से सब देख रही थी, रो रही थी। उसी वक्त जंगल में एक अजीब आवाज गूंजी। इतनी तेज, इतनी डरावनी कि शिकारी रुक गए। गजाधर खुले मैदान में आया। उसकी आंखें जल रही थीं। शेर को छोड़ दो, वो चिल्लाया। शिकारी हंसे। गधा बोलता है? गजाधर बोला, अब गधा नहीं, मांसाहारी गधा हूँ मैं। वो उनके बीच दौड़ा, जाल फाड़ दिया, एक शिकारी की बंदूक लात मारकर दूर फेंक दी। भीम बाहर आया और दोनों ने मिलकर बाकी शिकारियों को भगा दिया। छठा दृश्य, सच्चाई का उजाला। लड़ाई के बाद पूरा जंगल इकट्ठा हुआ। गजाधर लहूलुहान था पर मुस्कुरा रहा था। भीम ने कहा, आज अगर तू ना होता तो मैं मर जाता। लाली बोली, अब सब जान गए हैं असली मांसाहारी कौन है, इंसान। गजाधर ने कहा, मैंने आज किसी का मांस नहीं खाया, पर आज मैंने डर को जरूर निगल लिया। सूरज उग रहा था और उसकी रोशनी में गजाधर का चेहरा चमक रहा था। वो अब भी वही गधा था, पर अब उसकी आंखों में समझ थी। अंतिम दृश्य, जंगल की नई कहानी। कुछ दिनों बाद बच्चों की टोली के बीच एक कहानी फैली। एक बार एक मांसाहारी गधा था जिसने शेर की जान बचाई। तो जो भी कहानी सुनाता वो जोड़ देता, असल में वो गधा नहीं, सबसे बड़ा दिल वाला था। लाली मुस्कुराती, भीम गर्व से सिर हिलाता और दूर किसी पहाड़ी पर गजाधर अकेला बैठा आसमान देखता, जैसे अपने दोस्त चीकू से कह रहा हो, अब मैं डरता नहीं दोस्त, बस जीता हूँ।